बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है हलीम। हलीम किस तरीके से बनाई जाती है, आपको घंटों घंटों किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ना ही आपको इसको घोटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शानदार तरीका लेके आई हूँ ना कि आप भी चटपट से हलीम जो है वो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से घर में। होटल जैसी हलीम को किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही अहम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे जिस बंदे ने ये रेसिपी बनाई है ना, कमाल की रेसिपी बनाई है। कुछ रेसिपीज़ तो खाने में ही आसान लगती हैं लेकिन बनाना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये खाने में भी लाजवाब है और बनाने में तो सबसे आसान है, अगर ये बिल्कुल आसान टिप्स के साथ बनाई जाए तो यहाँ पर हम टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हलीम बनाने के लिए मैंने ली है हाफ़ कप मूंग की दाल और हाफ़ कप यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ली है। तो दाल को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ये सारी दालें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक हाफ़ कप जो है वो मैंने मसूर की दाल ली है और हाफ़ कप यहाँ पर मैंने माश की दाल ली है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ही गंदम ली है। तो गंदम का मैं आपको एक अहम स्टेप बताती हूँ कि ये जो हलीम को रेशेदार बनाती है। तो यहाँ पर मैंने टोटा चावल लिए हैं, ये सबसे सस्ते मार्केट से मिल जाते हैं टोटा चावल। तो यहाँ पर मैंने टोटा चावल लिए हैं हाफ़ कप। अच्छा, जितनी भी मैंने दाल ली हैं, गंदम ली हैं और जो मैंने चावल लिए हैं, उनकी जो मैंने मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक जैसी रखी है। तो यहाँ पर मैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी। पानी जो है ना, यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 पानी में धो लूँगी, अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो ये दाल जो ऊपर आ गई है उसको भी यहाँ पर मैं इस तरीके से नीचे बैठा दूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये जो ऊपर दाल आ जाती है पानी के, या चावल आ जाते हैं, या कोई भी चीज़ जब ऊपर तैरती है तो वो ख़राब होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती। इन छोटे छोटे स्टेप से रिस्क जो है वो ज़ाया होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 पानी में लाजमी धोऊंगी। तो यहाँ पर धोने के बाद इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था। तो भिगोने के बाद यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब जो मैंने दाल को भिगो के रखा था उसको प्रेशर कुकर में डालूँगी और प्रेशर कुकर में सारी दाल को डालने के बाद कवर कर दूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी जो है वो काफ़ी है, हमारी दाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएगी 2 गिलास पानी के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर जो है वो मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए करूँगी। तो 15 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको कवर करती हूँ ताकि हमारी दाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो 15 मिनट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गंदम जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती है सॉफ़्ट होने में। तो जब तक दाल जो है वो हमारी गल नहीं जाती तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप घी लिया है। घी जो है वो मेल्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के इस तरीके से प्याज कटे हुए। तो प्याज को शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो 1 से 2 मिनट यहाँ पर हम प्याज को पकाएंगे और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमने प्याज का कलर जो है वो थोड़ा चेंज करना है। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम थोड़े से प्याज इसमें से निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज जो हैं वो एक अलग बर्तन में निकाल लिए हैं और निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। तो अभी यहाँ पर हम जो है ना वो इतने ही मसाले इसमें शामिल कर रहे हैं, बाकी के जो मसाले हैं ना वो हम आगे चल के इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और कुछ सेकंड इसको पकाने के बाद ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो कुछ सेकंड यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी। तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्च, जिनको मैंने एक साथ ही जिनकी कटिंग कर ली थी। तो टमाटर और हरी मिर्च यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। यहाँ पर
तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैं मसाले की भुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो टमाटर के अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल की है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका जो है ना वो बेहद लजीज आता है। तो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी शामिल करूँगी, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी की शामिल करूँगी और 2 बड़ी इलायची शामिल करूँगी। तो शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अभी आप देख सकते हैं मसाले की बुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी जो है वो एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और एक अलग बर्तन में थोड़ा सा घी निकालने के बाद इसमें चिकन शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, चिकन जो था वो आधा किलो था। तो यहाँ पर मैंने चिकन को पहले साफ़ किया था, फिर अच्छे तरीके से इसको धोया था। तो धोने के बाद जो है इसमें यहाँ पर मैं चिकन शामिल करूँगी और चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई 3 से 4 मिनट के लिए करूँगी। कवर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना, कवर किए बगैर 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो रिमूव हो जाए। तो जब भी हम गोश्त बनाते हैं तो उसकी भुनाई एक तो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए और दूसरा कवर किए बगैर उसकी भुनाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो वो जो स्मेल होती है ना गोश्त की वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, और दूसरा स्टेप जो है ना वो जो जितना भी मसाला होता है ना वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है गोश्त अपने अंदर। तो यहाँ पर गोश्त की मैंने भुनाई की है 3 से 4 मिनट के लिए तकरीबन। ये देखें अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई 3 से 4 मिनट के लिए की है। तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमने दाल जो प्रेशर कुकर में डाली थी वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो इसको यहाँ पर मैं जूसर के जग में डालूंगी और जूसर के जग में डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और चिकन जो है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे जो है ना इसको सॉफ्ट किया है। तो देखें चिकन का जो अपना पानी था थोड़ा बहुत वो भी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी चेक, ताकि जो हमारा चिकन है चेक कर लेती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन जो है वो सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना इस तरीके से इसको मैश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चिकन जो है ना वो बिल्कुल आसानी से इस तरीके से मैश हो रहा है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया था। चिकन जो है वो हमारा गल गया है और मैश करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने दाल ग्राइंड की थी उसको यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी। तो शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे मसाले जो हैं, सारा हलीम जो है वो बिल्कुल एक जैसा इसका टेस्ट आए। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल अब इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो हमने इसमें दाल शामिल की है ना उसके अंदर सारा मसाला जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे तरीके से उसकी जो है ना वो एक तो बुनाई हो जाए और एक सारा जो जायका है ना वो एक जैसा आ जाए। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज जो मैंने फ्राई किए थे शुरू की वीडियो में, उनको थोड़ा सा निकाल के साइड पे रख लिया था। तो यहाँ पर मैं वो प्याज शामिल करूँगी और प्याज शामिल करने के बाद जो मैंने ऑयल निकाला था, तो ऑयल को मैंने साइड पे किया था, वो यहाँ पर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। तो इस तरीके से मैं सारा ऑयल जो है वो यहाँ पर शामिल कर दूँगी। तो स्लाइसिस में मैंने इस तरीके से अदरक को भी काट लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक। इससे बहुत ही जायका जो है ना वो लाजवाब आता है अदरक को इस तरीके से शामिल करने से। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी लीमू, और लीमू शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। तो देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी हमारी हलीम या दलीम बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। रेशेदार हलीम को किस तरीके से बनाया जाता है मैंने आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर की है। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और यहाँ पर मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।